स्थिति में बक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैरकानूनी है? ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं पूरी तरह। लोकसभा और विधानसभा दोनों में विकल्प खुला हुआ है बिहार में। देखिए, आप ऐसा, हमने एक सवाल बोल दिया, राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है। तो लोकतंत्र तो हम लोग सबों के लिए अभिष्ट है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, तो उसमें कोई पदाधिकारी आए तो इसमें क्या अनैतिक है, गलत है या गैरकानूनी है? लेकिन मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें 6 महीना से फैल रही हैं और लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन सर, तो मैं पूरी तरह से इसका अभी आज के डेट में, आज की तिथि में ये सच नहीं है। कल की तिथि में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं। आज के बहुत चुनौती का समय है हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बिहार के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती ये है कि देश में एक संवैधानिक प्रावधान के तहत बिहार ही ऐसा प्रांत है जहां कोरोना के काल में चुनाव का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। उस संबंध में व्यापक तैयारियां की गई हैं। पुलिस को क्या क्या करना पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के 4-5 इम्पॉर्टेंट ड्रिल हैं जो सामान्य रूप से हम लोग चुनाव के पहले करते हैं, जैसे कुर्की जब्ती का निष्पादन, वारंट का निष्पादन, और जो चुनाव में उपद्रवी तत्व हैं, जो उपद्रव फैलाते रहते हैं, जिनका हिस्ट्री, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करना। जो हिंसा फैलाने वाले तत्व हैं उन लोगों को सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ CCA की कार्रवाई करना, और उपद्रव फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई 107, 151 इत्यादि की कार्रवाई करना। इसके अलावा जो इलेक्शन से रिलेटेड केसेज हैं उनका निष्पादन कराना चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव आता है तो उसकी मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा सामान्य विधि व्यवस्था, और चूँकि ये चुनाव बहुत कठिन परिस्थितियों में हो रहा है, बूथों की, मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना से जो भी एहतियात बरतते हुए लेना है, तो किस तरह से मतदाता जो जाएंगे उनको किस तरह से ग्लोव, सैनिटाइजर इत्यादि वो सब की व्यवस्था होगी, सारे पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी संबंध में विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मैं रोहतास गया था। रोहतास से मैं कैमूर गया था, वहाँ SP और DIG के साथ बैठक किया, और वहाँ से करके मैं बक्सर से, यहाँ से मैं पटना लौट रहा हूँ। बस यही है। और कुछ पूछना है? सर, एक